बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला आदाए मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलवात पढ़ लीजिए। बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा और बहुत ही अमीक फ़लसफ़ा है माह रमज़ान का। खुदा की ज़ात तो करीम है, मेहरबान है, शफ़ीक है, हद से ज़्यादा मेहरबान है। उसकी करम की, फ़ज़ल की, मेहरबानी और रहमत की तो हद ही कोई नहीं, तसव्वुर से बाला है। फिर ये इंसान के लिए ये सख्ती, ये भूख, ये प्यास, ये क्यों रखा उसने? एक हल्का सवाल तो है कि अगर वो करीम था, मेहरबान है, शफ़ीक है, किसी भी और बहाने से भी ये लुत्फ़ कर सकता था। क्या ये भूखा रहना, प्यासा रहना, इस भूख और प्यास के अंदर एक अपना फ़लसफ़ा है। हमारे ख़ुद भूख और प्यास के अंदर एक फ़लसफ़ा है। मैं इशारा करता हूँ उस रिवायत की तरफ कि पैगम्बर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 या 3 ज़ाहिरन 3 मुसाफिर मस्जिद में आए थे और ग़ालिबन 3 यहाँ, एक को पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने साथ ले गए, एक को मौला अमीर अपने साथ ले गए, तीसरा बेचारा उसको कोई भी साथ नहीं लेकर गया। तो वो सारी रात मस्जिद में रहा। तो उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। शिद्दत भूख की वजह से उसको नींद भी नहीं आई। मुसाफिर था, पता नहीं कहाँ का, सारा दिन सहराओं का सफ़र करके आया था। सुबह जब रसालत माब मौला अमीर मस्जिद में गए तो उसने शिकायत की बड़ी इस तरह शिद्दत के साथ, अल्लाह के रसूल, एक को आप ले गए, एक को अली मुर्तज़ा ले गए, मुझे कोई नहीं लेकर। मैं बड़ा सारी रात जो है ना भूखा पड़ा रहा, मुझे नींद में नहीं आई, मुकम्मल भूखा था और ये कैफियत थी मेरी। वहाँ पर पैगम्बर ने फरमाया, हालत रोज़ा में मफ़हूम यह रिवायत की, अगर तुझे पता चल जाता कि इंसान इंतहाई भूख के आलम में खुदा के कितने करीब हो जाता है, तो तू अपने आप को कई दर्जे उनसे बेहतर पाता जिनके मेज़बान मोहम्मद व अली थे। बज़ात खुद भूख जो है इसके अंदर रूहानियत है, ज़ातन रूहानियत है। आप देखें हमारे पास जितने भी जवान हैं, जवान खुसूसन जिनके रगों में जवानी का खून है, उनके लिए मुस्तहब ये है कि वो एक हफ्ते में अगर हो सके तो 2 रोज़े मुस्तहब रखें। क्यों रखें? जवान वाजिब तो सिर्फ़ 1 महीने के हैं। अगर वो 2 दिन हफ्ते में एक जवान आदमी रोज़ा रखेगा तो आप ये देखें कि तकरीबन, ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 50% गुनाहों से बच जाए। क्यों? ये रोज़ा इंसान की हवासे नफ्सानिया को, कैसे ताबीर करूँ, वो ख्वाहिशात जो नफ्स इंसान से करता है, ख्वाहिशात नफ्सानी को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। ये अगर इंसान हालत रोज़ा में खुदा न खास्ता कभी इस तरह की आदत करे बुराई की, तो ये इंसान इंतहाई घटिया किस्म का इंसान है। वरना हालत रोज़ा में इंसान के वो तकाज़े ही काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। बज़ात खुद हम भूख का फ़लसफ़ा अर्ज़ कर रहे हैं, लिहाजा भूख बज़ात खुद एक फ़लसफ़ा है। अब खुदा हमें जब भूखा रखता है तो उसके जो असरात होते हैं हमारे ऊपर वो बहुत मुस्बत होते हैं। वो भूखा रखने बग़ैर हमारे जिस्म पर वो असरात नहीं हो सकते। इसलिए अच्छा, फिर दूसरा पहलू ये देखें, आप ये देखें कि खुदा ने जहाँ पर हमें भूखा और प्यासा रखा है वहाँ पर मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था, रसालत माब अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया था माह रमज़ान से पहले 1 या 2 दिन पहले, जो तारफ़ कराया था अपने सहाबा को, उसमें उन्होंने 3-4 बुनियादी चीज़ें बताई थी।
अगर वो बुनियादी चीज़ें इंसान के जहन में आ जाएं, मैं इस तरह उसको क्लोज करूं, पूरे माह रमज़ान का फ़लसफ़ा और मकसद इन तीन चार बातों में आ जाता है। उनमें क्या था, इधर आ गया इसीलिए। एक उनमें था हुकूकुल्लाह। फरमाया ये जो महीना आया है आप इसमें प्रैक्टिस करनी है ना, ट्रेनिंग पीरियड है ना, ठीक है, कहा इसमें आपने ट्रेनिंग ऐसे करनी, हुकूकुल्लाह की ट्रेनिंग करनी है। अल्लाह के वाजिबात, अल्लाह के हुकूक, अल्लाह के फ़राइज़, अल्लाह की तरफ से जो ड्यूटीज़, इलाही ड्यूटीज़ आप पर आयद होती हैं, आपके जो फरीज़े हैं, आप उनको इस महीने में पूरे तौर पर अदा करने की कोशिश करेंगे, पाबंद हैं कि अदा करें। अच्छा, क्या होगा, एक हिस्सा हुकूक का, राइट्स का हमारी ज़िंदगी में वो ज़ाहिरन क्लियर होना चाहिए। यानी जब हम माह रमज़ान से बाहर निकलें तो अल्लाह के हुकूक में फिर हमें कोताही नहीं करनी चाहिए, खुसूसन बड़ी कोताही, खुसूसन बिल्कुल मुकम्मल गफलत, खुसूसन अल्लाह के हुकूक की तरफ पुश्त कर देना, मुकम्मल छोड़ देना उनको ना, कुछ ना कुछ रमज़ान से, माह रमज़ान से असर लेके वजह फरमा रहे हैं ना, शवाल में और बाद वाले महीनों में दाखिल हो जाए। अल्लाह के हुकूक की प्रैक्टिस। अल्लाह के हुकूक में क्या है, हर वो हक़ जिसका तल्लुक़ खुदा के साथ है, नमाज फ़रीज़ा है या इस तरह के दीगर बहुत सारे हुकूक हैं, खुद रोज़ा उनमें से है। लेकिन बहुत सारी इबादतें, आप किसी भी इबादत को देखें, बहुत कम इबादतें, इस नुक्ते जुमले की तरफ तवज्जो फरमाएंगे, बहुत कम इबादतें खुदा ने ऐसी रखी होंगी जिनमें सिर्फ अपने हुकूक रखे हों, कहीं ना कहीं बंदों के हुकूक उसमें ज़रूर शामिल किए होंगे। हम पहले भी अर्ज़ कर रहे थे, मखलूक अल्लाह का एलो अयाल है, ये ताबीर है जिसे कुर्सी में, जिस तरह आपके बाल बच्चे होते हैं, अल्लाह ने मखलूक के लिए अपने एलो अयाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कुछ ताबीरें ऐसी होती हैं जो ज़ाहिरन बड़ी अजीब होती हैं। मसलन आप कहते हैं अल्लाह की ज़ात लम यलिद व लम यूलद है, लेकिन हम कहते हैं फ़र्जंदान तौहीद कहते हैं ना, तो जो कि ये कुछ स्पेशल इस्तिलाहें होती हैं। तो अर्ज़ ये कर रहे थे, अल्लाह का एलो अयाल, अल्लाह ने इनको अपना एलो अयाल कहा है मखलूक को। और यहाँ ही अर्ज़ किया था, ये भी फरमाया फ़ौरन बाद, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मेरी किसी मखलूक को ईज़ा दी जाए, तकलीफ़ पहुँचाई, ये सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह की बारगाह में, शिर्क के बाद। अर्ज़ कर रहे थे हुकूकुल्लाह पूरे करे इंसान, प्रैक्टिस करे हुकूकुल्लाह की, ताकि माह रमज़ान से जब बाहर निकले तो हुकूकुल्लाह की तरफ पूरे तौर पे मुतवज्जे रहे। हुकूकुल इबाद, हम चूँकि अब खुतबे का मतन नहीं पढ़ते अरबी, फरमाया बंदों के हुकूक अदा करे। अब आप देखिए बंदों के हुकूक कितने होते हैं इंसान के ऊपर। इंसान, एक ही जुमला कहूँ आपकी खिदमत में अगर याद कर लें, क्योंकि वक्त की किल्लत होती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। हुकूकुल इबाद में एक ही बात याद रख लें कि इंसान जहाँ भी खड़ा है, चारों तरफ से नहीं, ऐसे कहूँ 6 तरफ से उसको हुकूक ने घेरा हुआ है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर, हर शिश जिहाद से इंसान को हुकूक ने घेरा हुआ है। मैं मिसाल देता हूँ, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे ऊपर मेरे वालदैन हैं। वालदैन कौन होते हैं? वालदैन हुकूक का एक नाम है। वालदैन करना, वालदैन क्या है, ठीक हो गया। मेरे नीचे एक सिलसिला है, आगे जो चल रहा है औलाद है। औलाद क्या है? औलाद फ़कत हुकूक का नाम है, जिसको आप और मैं अपनी औलाद समझ रहे हैं, अपने जिगर का टुकड़ा समझ रहे हैं, अपना सारा कुछ समझ रहे हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, तुम खुदा और रसूल के हुकूक को पीछे करके अपनी औलाद का ख्याल रखते हो। ऐसे ही करते हैं हम, ठीक फरमाया इमाम ने, खुदा और रसूल के हुकूक को पीछे कर देते हैं, औलाद के हुकूक को आगे ले आते हैं। ठीक है, अर्ज़ कर रहा था, फ़कत हुकूक का नाम है, कोई रिश्ता नहीं है किसी का किसी के साथ। मुझसे ये शिद्दत से पूछा जाएगा कि तेरे जो हुकूक थे, माँ बाप के साथ क्या हक रखे थे, पूरे किए? मैं कहूँगा नहीं नहीं, वो मेरे बाबा है, वो मेरी वालिदा है। कहा आज माँ बाप नहीं है, आज हमारी बारगाह में खबरदारी तो रखो कि आपका बाबा है और उसको इख्तियार है जो चाहे करे। नहीं, हमने कानून उसूल बनाया हुआ है और कुरान ने नस्स सरी के साथ बता दिया, उस दिन रिश्ते नहीं होंगे कोई भी। माँ बाप के, औलाद बेटों के, बीवी बच्चों के सारे कत हो जाएंगे। ये क्या है सारा कुछ?
हर 6 तरफ से बंदे जितने भी हैं वो आपकी औलाद की शक्ल में हों, बीवी बच्चों की शक्ल में हों, वालदैन की शक्ल में हों, जिस भी शक्ल में हों, दोस्तों, मोमिनीन, पड़ोसियों, जिस भी शक्ल में हैं, सारे क्या हैं? आपकी और मेरी गर्दन में हुकूक हैं। इन हुकूक, एक हक का नाम पड़ोसी है, वरना पड़ोसी कुछ नहीं है। वो बेटा बेटा जिसको आप और मैं बेटा या बेटी कह रहे हैं, वो एक हक का नाम है। अगर पूरा नहीं किया, इसी बेटे का कल यहाँ पर हाथ होगा, मासूम फरमाते हैं आपके, और कहेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे हुकूक पूरे नहीं किए। और इसी तरह माँ बाप की तरफ से भी ऐसा ही है। सब हुकूक की दुनिया, मैंने कह दिया, हुकूकुल इबाद, इंसान जहाँ खड़ा है उसकी हर तरफ जो कुछ उसको नजर आ रहा, हत्ता कि मैं इंसानों की बात कर रहा था, आप यहाँ से हैवानों की तरफ चले जाएं, हैवानों के भी आप पर हुकूक हैं। जिन जिन हैवानों को आपने एक हद तक बस घर में रखा, हुकूक नहीं है। हत्ता के नबातात के आप पर हुकूक हैं। तो जो फरमा रहे हैं ना, घर में कोई पौधा, दरख्त, कोई बेल बूटी आपने लगाई हुई है, अच्छा जी, हुकूक है ना उसके। अगर वक्त पर उसको पानी नहीं दिया तुमने, पूछा जाएगा तुमसे। बस इस कायनात में, इस आलम में एक इंसान है बेचारा, और बाकी जिसके साथ जो भी निस्बत है, कोई ताल्लुक रिश्ता किसी से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हुकूक की एक दुनिया, एक जहान है। 2 बातें अर्ज़ की। तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, हुकूकुल्लाह की प्रैक्टिस की जाती है, माह मुक़द्दस में हुकूकुल इबाद की प्रैक्टिस की जाती है, और इंसान को कामयाब प्रैक्टिस करके माह रमज़ान से बाहर निकलना चाहिए। और तीसरा हमने अर्ज़ किया था, उससे नहीं आज थोड़ा खोलना चाह रहे थे उसी बात को, इस्लाह नफ्स की जाती है, अपनी इस्लाह। क्या हम काबिल इस्लाह हैं? नहीं। सबसे पहले इस नुक्ते को हम अपने जहन में बिठाएं और दर्क करें कि हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है या नहीं, हम काबिल इस्लाह हैं या नहीं, हमारे अंदर गलतियां हैं या नहीं हैं, है कोई कोताहियाँ, कोई कमियां हो सकती हैं, कुछ फॉल्ट, कुछ नकाश हैं हमारे अंदर। अगर हैं तो हमें मुतवज्जो होना चाहिए, अगर नहीं है खुदा न खास्ता तो एक अलग बात है, ठीक है, वो फिर सानी बात है। अगर कोई मासूम भी है, गुनाहों से पाक भी है, तब भी उसको दराजात की फिर भी ज़रूरत है, ऊपर जाए, इर्तिका करे, वो अलग बात है। बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है अपनी इस्लाह की, ठीक है। हमें इस मुक़द्दस महीने में अगर हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते, यकीनी तौर पे मस्जिद में बैठे हैं, उसके बाद कतल नहीं कर सकते, ऐसा माहौल नहीं फराम हो सकता। ये हासिबू कबलान तो हासबू, आपके मासूम ने फरमाया अपना आप सारे लोग एहतसाब करें। देखते हैं ना आजकल हमारे इस्तिलाह जो मारूफ है सियासियों के लिए, इनका एहतसाब किया जाए, ठीक है। मासूम फरमाते हैं अपना एहतसाब करो। कब करें मौला? कहा हमें ये नहीं पता कब करो, कबला अन तो हासिबू, कबल इसके कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। ईमान है हमारा अल्लाह हिसाब करेगा, यकीनन करे। कहा उससे पहले पहले, वहाँ आने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए अपना, ये ना हो कहीं धोखे में मारे जाओ, खुशफहमी गलतफहमी में, तुम्हें खुद भी अपना हिसाब लगाना है दुनिया में। हासिबू, अपने आप को हमेशा चेकअप किया करो। और यहाँ पर हमेशा से मैं एक जुमला अर्ज़ करूँ, सलावत पढ़े बाबा से बुला, एक आहिस्ता सलावत पढ़े, एक रोज़ादारों वाली सलावत पढ़े, अल्लाह ऐसे ही लगता है, शायद बच्चों ने भी रोज़ा रखा हुआ है, मुझे तो ऐसे ही महसूस है। बहरहाल अर्ज़ कर रहे थे कि इस्लाह नफ्स, अपनी इस्लाह करें, ख़ुद साजी इसको कहा जाता है, अपने आप को बनाएं, यही टाइम है। और फिर एक पहलू था, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अखलाक का। अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अखलाक को दुरुस्त करें, अखलाक। और एक पहलू था, बस मैं सारे यार, इन्फाक का, खर्च करें। ये हम मौलवियों के लिए ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। कहते हैं कि उलमा बहुत कम सखी होते, इल्म और सखावत एक जगह ज़्यादा जमा नहीं होते। मौला अमीर अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि इमाम अलैहिस्सलाम की जितनी सिफ़ात हैं वो तकरीबन एक दूसरे की निस्बत से अगर देखा जाए तो बहुत सारी अपोजिट हैं एक दूसरे की, ठीक है। मसलन आपने देखा होगा अक्सर जो जंग का, मैदान का टॉप क्लास पहलवान होता है, वो ज़माने का टॉप क्लास आलिम नहीं होता,
ठीक है, इसी तरह और भी बारह उधर नहीं जाते। ये 4-5 काम हमने करने, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक, थोड़ा इशारा किया है, और उसके बाद इस्लाह नफ्स, खर्च अल्लाह के रास्ते में, इन्फाक और अखलाक का दुरुस्त करना। ये 5 कामों के लिए अगर कोई शख्स कर ले इस मुक़द्दस महीने में, उसने पूरे का पूरा फ़लसफ़ा माह मुक़द्दस रमज़ान का, जिस मकसद के लिए खुदा ने माह रमज़ान को भेजा था, उसने पूरा कर दिया। आखिरी जुमला कहता हूँ जो इस सारी बात को तकमील करेगा, ततम्मा, चूँकि वक्त ख़त्म हो गया। देखिए ये 5 काम हमने करने हैं, लेकिन कोई भी काम हम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, कमी रह जाएगी ना हर काम में, बल्कि शायद कार ही ज़्यादा नहीं सकेंगे, 5-10%, 20% कर सकेंगे इन सारी बातों। हकूक़ुल्लाह को भी तकरार नहीं करता, हकूक़ुल इबाद को, और ये इस्लाह नफ्स है, अखलाक है, ये इन्फाक है, नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर क्या किया परवरदिगार आलम ने, माह मुक़द्दस रमज़ान में एक एक अमल का इतना 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 ज़्यादा सवाब रख दिया कि इंसान अगर जुबरान भी करना चाहे तो जुबरान हो सकता है। और किया आपने, कैसे जुबरान हो सकता है? मसलन आप एक खजूर, आधी खजूर अगर अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, आधी, एक भी नहीं, आधी, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे में जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, आधी खजूर का और एक घूंट, अब मुझे कंफर्म नहीं है, बाज़ में शरबत लिखा है, बाज़ में पानी लिखा है, ठीक है, एक घूंट पानी का कहा था, आप पिला सकते हैं रोज़ादार को? साहब ने कहा ये तो काम सारे कर सकते हैं। कहा ज़रूर करना, फिर आधी खजूर ये तो खिला सकते हो। बस इन्फाक यहाँ पर आप माह रमज़ान में अगर इन नेक कामों को करेंगे तो ये 100 बराबर मुमकिन है, 1000 बराबर और मुमकिन है, करोड़ों बराबर आपका एक एक अमल हो जाए। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुलंद सलावत पढ़ लें।